बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेज़ात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलील दी। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। सराय के मुताबिक बानी पीटीआई की हदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। जराये का कहना था कि इस कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे, जबकि कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरियार अफरीदी, बैरिस्टर गोहर और शबेली फराज शामिल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया गया कि MQM जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करने पर माफ़ी मांगे और गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा होंगे। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शर्जील मेमन ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। शर्जील मेमन ने कहा कि खलीफा कहते हैं MQM ने कभी किसी बाज़ाब्ता मुलाकात में कोटा सिस्टम ख़त्म करने का मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर महकमा खुराक की पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 629 फ्लोर मिल्स, आटा डीलर्स और रिटेलर्स शॉप की चेकिंग की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद राना की इस रिपोर्ट में। ग्राम फरोशी, नामुकम्मल लेबलिंग और नाक़िस इंतज़ामात पर 4,70,000 के जुर्माने आयद किए गए। लाहौर डिवीज़न में 128, फैसलाबाद 64, साहिवाल में 30 मकामात चेक किए। रावलपिंडी डिवीज़न में 80 जबकि सरगोदा में 74 मकामात की चेकिंग की गई। मुल्तान डिवीज़न में 40, बावलपुर 38 और डीजी खान में 88 मकामात चेक किए। गुजरात डिवीज़न में 42 जबकि गुजरांवाला में 45 मकामात की चेकिंग हुई। बिलाल यासीन। छुट्टी के रोज भी मार्केट में आटे की सप्लाई पर कड़ी नजर रखी गई। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में तलब से जायद स्टॉक परचून और होलसेल पर लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में तलब से जायद स्टॉक परचून और होलसेल मार्केट में दस्तयाब है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा, मंडियों में गंदम की तफसील में नुमायां इजाफे से कीमतों में कमी आई है। सियासी मुखालफीन अवाम को सस्ती रोटी की फरहमी के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करें। सूबाई वजीर ने मजीद कहा, कारोबारी हल्के अवाम को रिलीफ फराहम करने में हुकूमत के दस्तों बाजू बने। नाजायज मुनाफा खोरों और जखीरा नोजों के आलाकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिंशताबाद बिजली के बिलों के बाद हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ने से आवाम में गुस्सा नजर आ रहा है। आवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट फिलफोर वापस लिए जाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी, हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों के बाद पेट्रोल मसनूआत में इजाफे, बिजली के बाद पेट्रोल बम आम पर गिरा दिया गया है। शहरी कितने परेशान हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बिजली के बिलों में सालाना टैक्सेस हैं, इजाफे कर दिए गए हैं। अब रात को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ा दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत क्या करना चाहती है? सर, सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ चैनल इनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाम की आवाज़ बने हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी कुछ देर कबल ही ना इधर अपनी तहसील के अंदर हमारा यहाँ पे एहतजाज हुआ था बिजली बिलों के ख़िलाफ़। यकीन करें जीना महाल हो चुका है। तो आज पेट्रोल की जब कीमत है, रात को हमने तो देखा था कि हम सुबह एहतजाज करेंगे, बिजली का बिल कम होगा, लेकिन इधर से नई खबर मिल गई कि 7 रुपये जो है पेट्रोल लीटर जो है बढ़ गया है। पहले अल्लाह अल्लाह करके हम लोग यही होता है कि कभी 200 का, अब क्या करें, मजदूरी भी करनी होती है, 200 का 100 का डलवाते हैं, एक घर से चक्कर लगाते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन उसके बाद जो है पेट्रोल नहीं होता। लेकिन 7 रुपये ये बढ़ा देना मेरे ख्याल में हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। पहले तो जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ा दिए जाते थे, पेट्रोल और डीजल के रेट कम कर दिए जाते थे। अब पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ा दिए हैं, बिजली के बिलों के जो यूनिट हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। तो क्या हुकूमत ने जो वादे किए थे उन वादे धरे के धरे हैं? सर, हुकूमत की तो बात आप ना ही करें, हम तो अवाम जो भी कुछ भी बोलते हैं। अब देखें ना, हमारे एक दोस्त ने कल जो है वो एक लाइनमैन के ख़िलाफ़ कहा, उसने कहा था कि यार ये ना रीडिंग अच्छी किया करें, सही किया करें, उसके ख़िलाफ़ FIR हो गई है। अच्छा। तो हमें तो अब ये डर लगता है कि अगर हम हुकूमत के बारे में कोई बात करेंगे तो रात को ये ना हो कि मज़दूर आदमी हमें उठा लिया जाए। लेकिन हक बोलना भी चाहिए। लेकिन ये हमारी वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ साहिबा और जनाब वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने जितने भी वादे किए हैं कोई वादा यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा।
वादा वफा की बात तो ना करें। कि जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे थे कि हुकूमत जो है रहम करे, अवाम पर रहम करे, क्योंकि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रही है। किसान के जो चीज़ें होती है, गंदा वगैरह होती है, उसके रेट कम कर दिए जाते हैं। जो इनकी अपनी चीज़ें हैं, इनके अपनी चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं, जिससे अवाम को परेशानी का सामना है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम पे रहम करे और चीज़ों के रेट कम करे, बिजली के बिलों को भी टैक्स कम करे और पेट्रोल के जो रेट बढ़ाए हैं वो वापस ले। जी जहलम नासिर महमूद बाजवा के कमात की रोशनी पर SHO थाना सदर की अहम कार्रवाई। जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मुलव्वस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान शहरियों को जाली दस्तावेजात पर जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर फ्रॉड करके पैसे हथियाते थे। मुल्जिमान से जाली लाइसेंस मोहरे, जाली सरकारी दस्तावेजात और 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई। कसूर बाबरी बुल्ले शाह अस्पताल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट नर्सिंग की जेर सरपरस्ती नर्सिस हरासमेंट का अफसोसनाक वाक़या। DNS शहजादी अफसर के हमरा नामालूम और मुबैना सईद नामी शख्स जो कि खुद को स्पेशल ब्रांच का अफसर जाहिर करके नर्सों को हरासा करता रहा। हैदराबाद में गुज़िश्ता 1.5 साल से 7 लाख रुपए का आने वाला UC का फंड करप्शन की नजर हो गया। 7 लाख कीमत में आने वाली रकम से कोई तरक्याती काम नहीं हो सका। अहले इलाका का कहना था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एंटी करप्शन से राब्ता करके UC में करप्शन होने वाली हर चीज़ को बेनकाब करेंगे। अंजुमन ताजरान तलम्बा की काल पर ताजर बरादरी, शहरियों, सियासी समाजी तंजीमों और अवाम की जानिब से तलम्बा में बिजली के इजाफी बिलों, भारी टैक्सेस और महंगी बिजली के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलीम शाहिद की इस रिपोर्ट में। एहतजाजी जलसे में अंजुमन ताजरान तलम्बा के ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा, गरीब अवाम पर महंगी बिजली का अजाब मुसल्लत किया गया है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया गया। मरात याफ्ता तबका वसाइल पर मुसल्लत है। मतवस्त तबके के लिए बिजली के भारी बिल्स अदा करना मुश्किल है। अवाम महंगाई और महंगी बिजली की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर है। हुक्मरानों की जानिब से ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। MNA पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी और MPA महर आमिर हयात बुराज को हल्के की अवाम के लिए असम्बलियों में आवाज बुलंद करनी चाहिए। सियासतदानों को इस एहतजाज में शामिल होना चाहिए था। शहरी अपने हकूक के तहफ्फुज के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। ताजर बरादरी ने एहतजाजी जलसा में हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतों को कम और इजाफी टैक्स खत्म किया जाए, बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में अमन कमेटी और इदारों के सरबराहन के साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंदियार ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदान ने शिरकत की। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने कहा है कि पुलिस मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम बाबर अंसारी की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान का कहना है कि तमाम SHOs खुद फील्ड में निकलेंगे, मामूली गफलत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में सर्कल अफसरान और SHOs के साथ वीडियो लिंक मीटिंग के दौरान खिताब करते हुए किया। मीटिंग के दौरान SP इन्वेस्टिगेशन राव मोहम्मद ताहिर, दीगर पुलिस अफसरान और इंचार्ज ब्रांचेस दफ्तर DPO ने शिरकत की। DPO कसूर ने कहा कि जिला कसूर में जिन उलमाए कराम पर दाखिले और तकरीर करने पर पाबंदी है, वो उलमा कराम हरगिज जिला में दाखिल नहीं होंगे। तमाम SHOs 10 मुहर्रमुल हराम तक अपने इलाके में मौजूद रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत के लिए जुलूसों के इर्द गिर्द खाददार तारे लगवाएं, हसास मकामात का रोजाना विजिट करें और उन मकामात के इर्द गिर्द के इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करें। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ मीटिंग करें कि वो किसी किस्म की फ़िरका वारियत को हवा ना दें। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स दें। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली ऑडियो, वीडियो, कैसेट, तकारीर, बैनर्स और लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर के ओहदे तक हर किस्म के तबादलों और छुट्टी पर पाबंदी लगा दी गई है। कंडरी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान बंगवार ने अवामी शिकायत पर तहसील कंडरी के इलाका टाली शहर में विजिट करके गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर M लाल बगानी की इस रिपोर्ट में।
اسسٹنٹ کمشنر کنری میں محمد خان نے عوامی شکایات پر تحصیل کنری کے علاقے ٹاہلی شہر میں وزٹ کر کے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آٹا مقرر ریٹ سے مہنگا فروخت کرنے پر 2 آٹا چکیوں کو سیل کر دیا، جبکہ میڈیکل سٹورز اور عام کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹ اور ایکسپائری میعاد ختم ہونے والی چیزیں اور ادویات فروخت کرنے والوں کو جرمانے لگائے اور سختی سے کہا کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عمرکوٹ میں آصف رضا بلوچ کی کماند پر فینسی نمبر پلیٹس، غیر سرکاری نمبر پلیٹس، پولیس مونوگرام والی نمبر پلیٹس کے خلاف بھی ایکشن جاری۔ پولیس تھانہ سمارو نے دوران اسنیپ چیکنگ ملزم چیتن کوہلی کو سرکاری نمبر پلیٹ استعمال کرنے پر گرفتار کر لیا اور موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ ملزم پر تلبیس سے شخصی اور سرکاری علامت استعمال کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ صادق آباد میں جوگی کی پٹاری سے نکلا ہوا سانپ انسان کی جان لے گیا۔ سانپ نے کرتب دکھانے کے بجائے عبد الخالق نامی شخص کو کاٹ لیا۔ جوگی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر والوں کو اطلاع ملتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ کندکوٹ ضلع میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن۔ کشمور پولیس نے کچے کے تمام تر راستے بند کر دیے۔ آپریشن کے دوران ڈاکوں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن کے دوران ڈاکوں کے ٹھکانوں اور مورچوں کا آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن جرائم پیشہ افراد کے خاتمے اور ملزموں کی بازیابی تک جاری رہے گا۔ ملک بھر کی طرح تحصیل جھوٹو اور نوکوٹ میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا، جس کے لیے بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن اور دیگر مقامات پر بھی عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ جیکاباد میں نامعلوم ڈکیت ملزمان پولیس اہلکار کو زخمی کر کے رائفل چھین کر فرار ہو گئے۔ صدر پولیس کی بھاری نفری نے فلپور جائے وقوع پر پہنچ کر زخمی پولیس اہلکار کو فرسٹ ایڈ کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ ٹھٹھہ ڈپٹی کمشنر منور عباس اومرو نے کہا ہے کہ محرم الحرام ہمیں یکجہتی، بھائی چارے اور یگانیت کا درس دیتا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مسالک کے علماء کرام سمیت امن کمیٹی کے ممبران کو بھرپور ادا کرنا ہوگا۔ خیرپور CIA پولیس کی ببرلو کے قریب کارروائی، بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مبشر رضا سے۔ جی بالکل، خیرپور پلا مائنر کے مقام پر پولیس نے کارروائی کر کے 50 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزمان فیصلہ آباد سے کراچی منشیات منتقل کر رہے تھے۔ خفیہ اطلاع پر پولیس نے کارروائی کر کے 2 ملزمان بھی گرفتار کر لیے۔ کارروائی میں پکڑی گئی منشیات کی مالیت 80 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ SSP زبیر نذیر شیخ کا بیان۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔